और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला बना बेसन और चीनी के द्वारा तैयार बर्फी रेसिपी, जिसको आप किसी भी त्योहार पे बना के तैयार कर सकते हैं। कुछ मीठा खाने का मन किया तो आप इस रेसिपी को बना के महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, यकीन मानिए दोस्तों, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ही टेस्टी बर्फी लगती है। थोड़ी समय थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती है। एकदम से परफेक्ट रेसिपी, तो एक बार आपने इसे जरूर ट्राई करना है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बेसन के द्वारा तैयार बर्फी रेसिपी। तो बेसन की बर्फी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी कप या कटोरी को सेट कर लीजिए, क्योंकि सारी सामग्री हमने उसी के द्वारा लेना है। तो बेसन को बर्फी बनाने से पहले आप इसको अच्छी तरीके से छान के तैयार कर लीजिए। उसके बाद ही रेसिपी को बनाना शुरू करिए। तो इसके लिए हमने एक मीडियम साइज की कटोरी ली है। इसी कटोरी से सारी सामग्री को हमने लेना है। तो सबसे पहले इसके अंदर बेसन को भर देते हैं। आप चाहे 1 कटोरी बेसन के द्वारा बनाइए, 2 कटोरी बेसन के द्वारा बनाइए, एकदम से परफेक्ट रेसिपी है। तो सबसे पहले बेसन को हमने कटोरी के अंदर भर के रख दिया। उसके बाद इस पूरे बेसन को एक भारी तले की कढ़ाई के अंदर निकाल लेते। थाली में बचा हुआ बेसन आधा कटोरी था, तो इस बर्फी रेसिपी को हमने 1.5 कटोरी बेसन के द्वारा बना के तैयार किया है। 1.5 कटोरी बेसन के लिए हमने पौना कटोरी देसी घी का उपयोग किया है। आप घी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 से 8 पीस हमने इलायची लिया था, जिसकी छिकली को निकाल के अब हमने उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी का उपयोग किया है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1.5 कटोरी बेसन के लिए हमने 1 कटोरी चीनी का उपयोग किया। ये एकदम से परफेक्ट रेसिपी है। आप चाहे तो मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने इलायची और चीनी को पीस के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर पूरी इलायची के दाने को डाल देते हैं। साथ ही साथ जो हमने 1 कटोरी चीनी लिया है, पूरी चीनी को भी इसके अंदर डाल देते हैं और बढ़िया इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि चीनी को आपको एकदम से बारीक पीस के तैयार करना है। अगर आपको लगता है इसके अंदर कुछ दाने हैं, तो आप इसको छान के भी तैयार कर सकते हैं। अब जो हमने कढ़ाई के अंदर बेसन लिया था, इस बेसन को रख देते हैं गैस पे और चलाते हुए करीब 3 से 4 मिनट तक बेसन को हमने गैस की मीडियम फ्लेम पे भून के तैयार कर लेना। भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो गए, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया। तो अब इसके अंदर घी को डाल देते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने आधी देसी घी को डाल दिया है। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत लगती जाती है, वैसे वैसे इसके अंदर घी को डालते जाते हैं और इसको गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं। लो फ्लेम पे चलाते हुए घी के साथ अच्छी तरीके से घी को हमने बेसन के साथ मिलाते जाना है। जैसे जैसे घी घुलता जाता है, वैसे वैसे बेसन के साथ ही मिलता जाता है और उसी हिसाब से इसके अंदर ज़रूरत के लिए हमने घी को भी डालते जाना है और इसको अच्छी तरीके से मिला देती। बर्फी का कलर चेंज करना हो तो आप इसके अंदर फूड कलर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से 1/4 टेबलस्पून आप हल्दी पाउडर डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल के हल्दी को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और फिर 1 मिनट तक बेसन के साथ भून के तैयार कर लीजिए। इससे बर्फी का कलर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार होता है। जैसे जैसे बेसन घी के साथ भून के तैयार हो गया, तो बेसन ने घी को छोड़ दिया है। अब इस समय इसके अंदर हमने चीनी का उपयोग कर लेना है। तो जो हमने चीनी का पाउडर बना के तैयार किया था, चीनी के पूरे पाउडर को हमने बेसन के अंदर डाल दिया और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं और इसको चलाते हुए चीनी के साथ अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। जैसे जैसे बेसन गर्म है, चीनी इसके अंदर घुलती जाती है, वैसे वैसे अपना घी छोड़ती जाती है और इसका बहुत ही बढ़िया कलर बन के तैयार होता है। चीनी को बेसन के साथ घुलने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगा और इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा सा गीला लगने लगा। जब इस तरीके का मिश्रण बन के तैयार हो जाए तो एकदम से परफेक्ट है जमाने के लिए। पर इसके अंदर हमने आधा टेबलस्पून देसी घी को और डाल दिया और अच्छी तरीके से मिला देते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बर्फी को बना के तैयार करें। बर्फी में एक अच्छी सी शाइन आ जाती है और देखने में भी बहुत ही सुंदर बर्फी लगती है। तो इस तरीके से देखिए बर्फी का मिश्रण बन के तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरे मिश्रण को जिस भी बर्तन के अंदर आपको जमा के तैयार करना है, उस बर्तन के ऊपर हमने एक बटर पेपर लगा दिया। तो उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा के मन चाहे ड्राई फ्रूट्स को आप इस तरीके से बिछा दीजिए और उसके बाद पूरे मिश्रण को इसके अंदर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको कलछी की सहायता से अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं कि जिससे एक जैसा बन के तैयार हो और उसके बाद मन चाहे ड्राई फ्रूट से आप इसको ऊपर से भी गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नीचे इसको बादाम से, ऊपर इसको पिस्ता से गार्निश कर लिया। आप इसको किसी भी त्योहार पे बनाइए, किसी भी ओकेजन पे बना के तैयार करिए, या फिर कुछ मीठा खाने का मन किया तो आप इसको बना के महीनों स्टोर करके अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनने में बहुत ही कम समय लगता है, एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होती है।
होती है और बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। हमने रूम टेम्परेचर पे ही करीब 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसको कट करके तैयार कर लीजिए। अगर ये पूरी तरीके से जमी हुई नहीं है तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख लीजिए और उसके बाद भी आप इसको मनचाहे शेप में कट करके तैयार कर सकती हैं। पर बहुत ज़्यादा देर इसको फ्रिज में मत रखिएगा। और इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बन के तैयार हुई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ-साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।